बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुजरांवाला को कई सालों से मुस्लिम लीग नून का कला कहा जाता है। अब उस कले में दरार लगता है पड़ चुकी है और यकीनन पड़ चुकी है। मेरे एक मुस्लिम लीगी दोस्त ने मुझे बताया कि हाफज जी, अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में 9 मई पै गया, वरना अगर इस वक्त इमरान खान साहब बाहर होते, इलेक्शन होते, तो मुस्लिम लीग नून का कले की लोगों ने दरवाजे खिड़कियां सब उठा के, ईंटें तक उठा के ले जानी थी। हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब की आमद है और यहाँ पर तैयारियां क्या हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून अकेली इस वक्त मैदान में है। पीपल्स पार्टी के भी जो हालात हैं, एक कंपटीटर था, यही वक्त था जब पीटीआई ने मुकाबला करना था, पीटीआई का उरूज शुरू हुआ था, लेकिन फिर 9 मई आ गया। मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले कंपैरेटिवली देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून का वो कला जहाँ पर 6 कौमी की 14 सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें भी, पूरा गुजरांवाला रीजन में भी 2-4 सीटें निकाल के 22 में से सारी कौमी असम्बली की सीटें भी मुस्लिम लीग नून के पास है। और शेर भी आ रहा है, और किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले खुद ही लगता है कांपना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी एक गैर यकीनी सा ऐलान कर दिया, आखिरी हफ्ते में होगा, डेट कोई नहीं दी। लेकिन हम देख रहे हैं हलकों में भी मुस्लिम लीग नून गायब है। मियां नवाज़ शरीफ की आमद है और मुस्लिम लीग नून की कोई तैयारी नज़र नहीं आती। जब 2017 में मियां नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो वो जब बाय रोड आए थे, तो मुझे याद है कि गुजरांवाला में वो बाबू जावेद के घर में ठहरे थे। सारी रात मुस्लिम लीग नून के कारकुन बाहर खड़े रहे कि उन्होंने अपने कायद को देखना है। अब कायद आ रहे हैं, लेकिन कोई देखने के लिए सामने आने को तैयार नहीं है। पहले ये कहा गया था तमाम एक टास्क फोर्स बनाई गई। लाहौर में एक उनका एक इजलास हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लिया जाएगा, लेकिन बाद में स्केड्यूल बदल गया, शेड्यूल बदल गया। बताया गया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पर ही मीनार पाकिस्तान पर भी एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। अगर चंद दिन बाकी हैं, मुस्लिम लीग नून की सीटें सारी हैं। 16 माह में यहाँ पर इन्होंने हुक्मरानी भी की है, पूरे लोरे लिए हैं, मज़े लिए हैं, तमाम उतार चढ़ाव देखा है, मिनिस्ट्रियाँ भी इंजॉय की हैं, लेकिन हमें कोई एक भी इजलास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जबकि उस वक्त जब आए थे तो लोग मुस्लिम लीग नून के कायद को देखने के लिए घंटों रातों खड़े रहे। अब मियां नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, कायद आ रहे हैं, कारकुन तो छोड़ें, जो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA MP हैं, उनकी सरगर्मियाँ अब अभी तक नहीं आ रही। सबको पता है कि इन्हीं को टिकटें मिलेंगी अगर अशरफ अंसारी की सीट छोड़ दी जाए। उसके अलावा सारे MP हैं, सब जीते हुए हैं, ना वो हलकों में हैं और ना वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। क्या वजह है, हुआ क्या है ऐसा कि मियां नवाज़ शरीफ 2-2.5 साल बाद आ रहे हैं। काम भी बड़ा अच्छा करके गए थे। अभी चंद दिन पहले ये बात मशहूर की गई कि मियां शहबाज शरीफ आने के बाद गुजरांवाला कैंट में किसी से मुलाकात की और फिर चले गए। उनको पैगाम दे दिया गया कि अगर जनरल बाजवा साहब का और फैज़ हमीद का नाम लिया तो खैर नहीं है, आप उधर ही रहें, आपका बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो दोस्त लंदन में बैठे हुए जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि ये रूटीन में गुजरांवाला में जब मियां नवाज़ शरीफ का जलसा था, तो अक्टूबर के महीने के अंदर 21 के अंदर हमने देखा वहाँ पर उन्होंने अलग ऐलान सोशल मीडिया पे जो एक स्पीच की, क्योंकि चैनल्स ने नहीं चलाई, उसमें उन्होंने अलग ऐलान ललकारा कि बाजवा साहब आपने ये ज़्यादती किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। ये सारी बातें उन्होंने की। ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें नहीं हैं। परेशानी ये है कि मियां नवाज़ शरीफ अगर आएंगे तो उनके पास एजेंडा क्या होगा। उनके पास एजेंडा यही है, 4 जजेस या फिर 2017 से पहले की कारकर्दगी। उसके अलावा तो कोई मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए चीज़ नहीं है। 16 माह की हुकूमत में हमने क्या देखा, यकीन करें आप कि इस वक्त लोगों की जो हालत है, हालत ज़िंदगी है, बिजली के बिल हैं, बिजली के यहाँ पे मिनिस्टर रहे, गुजरांवाला के लोगों को कितना रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। लोगों की ओवर बिलिंग होती रही, हमने निशानदेही की कि 1.5 करोड़ बिल डाल दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। AMI मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों को क्या रिलीफ मिला?
पेट्रोल नीचे आ रहा है, पेट्रोल ऊपर डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, दालें ऊपर, चिकन ऊपर, खाने की चीज़ें ऊपर, सब्जियां, मसाला जात, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर है। हालात ये हैं कि किसी को भी ये कोई खुशी नहीं है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक बात सुननी है, हमारी रोज़ी रोटी का क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, पेट्रोल की कीमतें कब कम होंगी, खाने पीने की चीज़ें कब कम होंगी। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इस मुल्क में मुशर्रफ ने भी हुक्मरानी की, लोग खुशहाल थे, लोग रोटी खा रहे थे, किसी ने कोई एहतजाज नहीं करता था, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था। लोगों को सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए। आम आदमी का जो मसला है, उसके बच्चे की तालीम है, उसकी अपनी सेहत है। जिस मुल्क में अशोब चशम के ड्रॉप्स 2 नंबर बिक रहे हों, क्या बनेगा उस मुल्क के अंदर? आम आदमी जाएगा किधर? बंदा पहले ही भूखा है, बच्चों उसने बिजली के बिल देने हैं, उसने पेट्रोल ख़रीदना है, ऊपर से उसको वबा भी चमट रही है। आते हुए मौसम से, ये आते और जाते मौसम में जो खांसी की बीमारी, गला ख़राब, बच्चे बीमार, लोगों की बीमारियां, आगे आँखों की बीमारी आ गई। लोग जाएं तो जाएं किधर? किसी जगह से उनको रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आता। अकेली जमात है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आमद है मियाँ नवाज शरीफ की। मैंने बताया जब MPA MN खुद शौक नहीं दिखा रहे, वो मुस्लिम लीग नून के अपने कायद के आमद की तैयारियां तो बड़ी दूर हलकों में भी नज़र नहीं आते। उनको पता है कि अगर इस दौरान इलेक्शन होंगे, लोगों का टर्न आउट कोई नहीं होगा, लोग बाहर नहीं आएंगे, लोगों को अपने पेट की पड़ गई है। अगर इस वक्त सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त अकेले मियाँ नवाज शरीफ हैं मार्केट में, उन्होंने अकेले ही आना है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, बाकी जमातें भी इस तरह की नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी हमें एक्टिव नज़र नहीं आती, और दूसरी बड़ी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर मुकाबला कर सकती थी। उनके जो ताकतवर लोग थे, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में अच्छे खासे वोट लिए, उनमें से मुताद्दिद लोग पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। आज शहर में सिर्फ उन्हीं का प्रोटोकॉल है, बाकी किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मियाँ इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार हैं। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कंपेन करते नज़र आते हैं कि इमरान आ रहा है, इमरान जा रहा है। सबको पता है इस वक्त क्या हालात हैं। काकड़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान के बगैर भी इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इस मुल्क में इस तरह का इलेक्शन करवाएंगे कि अगर यहाँ पर दूसरी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, मुतवाज़ी निज़ाम इलेक्शन नहीं खेलने का दिया जाएगा, तो इस मुल्क के अंदर होने वाले इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। मियाँ साहब भी आ रहे हैं, उनके पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। क्या बयानियाँ लेके आएंगे? वोट को इज्जत दो का बयानिया उस वक्त पिट गया जब आपने दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन दे दी। वो एक्सटेंशन ही इस मुल्क को ले डूबी। इस मुल्क के अंदर आज जो हालात हैं, उसी एक्सटेंशन ने इस मुल्क को इस नहाई तक पहुंचाया है कि ये मुल्क दिवालियापन का शिकार हो गया। अब इस मुल्क का निज़ाम एक निगरान सेटअप के पास है। कितनी की मकबूलियत है उनकी, कितने की निगरान सेटअप, किसी का निगरान सेटअप सिर्फ पेट्रोल बढ़ा रहा है, लोगों का जीना मज़ीद हराम हो रहा है। इस मुल्क से पढ़े लिखे नौजवान भाग रहे हैं, इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ पर कोई स्टेबल हुकूमत नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट काम नहीं कर रही, यहाँ पे हुकूमत काम नहीं कर रही, हुकूमत स्टेट के ऑर्गन्स बाकी काम नहीं कर रहे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, डकैतियाँ, चोरियाँ, भूख पहले तंग कर रही है। भूख से सताए हुए ऐसे गैंग मार्केट्स में आ चुके हैं कि जो शुरफा हैं लेकिन अपने बच्चों के पेट के लिए डकैतियाँ डाल रहे हैं। लोग जाएं तो किधर जाएं? रियासत होगी माँ के जैसी, माएँ इस तरह का सलूक करती हैं। आज लोग पिट रहे हैं। आज लोगों को किसी के भी इस्तेकबालिया की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब मियाँ नवाज शरीफ की आमद अक्टूबर का महीना शुरू होगा, उनकी आमद का सिलसिला शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लोग नहीं मिलेंगे कि जो जाएं रैलियाँ बना के जाएं, जुलूस बना के जाएं। लोगों की मुआशी ज़िंदगी इस कदर तंग हो चुकी है कि लोगों को सिवाय अपने पेट के नज़र नहीं आता। अभी भी इस मुल्क के बड़ों को सर जोड़ने की ज़रूरत है, तमाम लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अगर हम आज भी पिक एंड चूज़ करेंगे, एक को रखेंगे, एक को निकालेंगे, तो आने वाले दिनों में इस मुल्क के हालात और बिगड़ेंगे। इस मुल्क में पेट्रोल आज 350 के करीब जा रहा है, आने वाले दिनों में 500 के करीब जाएगा। मरेगा तो सिर्फ इस मुल्क के अंदर गरीब मरेगा। आप हमें रोज़ सुनाएं
कि डॉलर कम हो रहा है, आप हमें ये नहीं बताएंगे कि चिकन सस्ता हुआ, आप हमें ये नहीं बताएंगे दालें सस्ती हुई, सब्जियां सस्ती हुई, तो इस मुल्क की आवाम को गिरते हुए डॉलर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मंसूबे बनाए जाएँ, ऐसी स्कीमें मुतारफ़ कराई जाएँ जिससे इस मुल्क का गरीब ऊपर आए, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक वही कहलाते हैं जहाँ पर तमाम लोगों के मुसावी हकूक़ होते हैं, इंसाफ के दरवाज़े तमाम लोगों के लिए खुले होते हैं। चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग अज़ीम के वक्त कि क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो बताया गया हाँ कर रही हैं। तो उसने कहा फिर जंग लोग लड़ेंगे। जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, आप लोगों को निज़ाम तालीम मसावी निज़ाम हुकूमत नहीं देंगे, लोगों को खाने पीने की अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं होगी, तो ये फिर रियासत नहीं रहेगी, ये बनाना रिपब्लिक बनेगी। इस मुल्क को बचाने के लिए अभी भी वक्त है कि हम ऐसा रोल अदा करें जिससे इस मुल्क के अंदर रहने वाले आम गरीब आदमी का जीना आसान हो सके।